भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह के सारे दांव धरे के धरे रह गए। और तो और राजस्थान के नए नवेले सीएम भजन लाल शर्मा अपनी पहली ही परीक्षा में बुरी तरीके से फेल हो गए। आपको बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद 3 राज्य जीतने के बाद से भारतीय जनता पार्टी में इतना अहंकार आ गया है, कहना तो नहीं चाहिए, इतना लालच आ गया है कि राजस्थान में 115 सीटें जीतने के बावजूद एक सीट के उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया। आपको बता दें सारे दांव पेच लगाए गए, लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के उपचुनाव में बुरी तरीके से हार गई है। और ये हार तब हुई है जब अभी ठीक 10 दिन पहले भजन लाल शर्मा की कैबिनेट में राजस्थान में शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। अब ऐसे हालातों में भजन लाल शर्मा बेचारे मुंह छुपाने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल कैसे फजीयत हो रही है, कैसे अशोक गहलोत ने मुंह पर सुनाया है, कैसे चुनाव में कितने वोटों से हार गए हैं, वसुंधरा राजे ने क्या दांव चला है, आपको आगे एक एक करके खबर भी दिखाएंगे, बयान भी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर बात करूं मैं राजस्थान की विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर 200 विधानसभा सीटें होती हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 199 सीटों पर चुनाव हुए। एक सीट जो कि करणपुर सीट है, वहां पर चुनाव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी का निधन हो गया। अगर 200 सीटों की बात की जाए तो 200 में से केवल एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ और 199 सीटों में से 115 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। तो भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, मजबूत सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में। इसमें एक सीट आए या फिर की जाए, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बहुमत के आंकड़े से इनकी 15 सीटें ज्यादा हैं। लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी को इस एक सीट का लालच इतना ज्यादा है कि सारे दांव पेच लगाए गए। अगर करणपुर सीट की बात करूं, जिस पर उपचुनाव हुए, 5 जनवरी को वोटिंग हुई है, वहां पर मैं आपको बता दूं 2 प्रत्याशी निकलकर सामने आए। इसमें खेल कितना तगड़ा है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, कांग्रेस की तरफ से है रुपिंदर सिंह कुन्नूर और सुरेंद्र पाल सिंह टीटी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ये सुरेंद्र पाल सिंह टीटी वो भाजपा के प्रत्याशी हैं जो कि विधायक भी नहीं बने और उन्हें भजन लाल शर्मा की कैबिनेट में मंत्री बना दिया गया। जी हाँ, यहाँ पर 30 दिसंबर को इनको पहले ही मंत्री बना दिया गया, क्योंकि ये उपचुनाव में प्रत्याशी थे और अगर मंत्री बन जाएंगे तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगने लगा कि जीत जाएंगे, क्योंकि पब्लिक को लगेगा कि वहां पर अगर वो वोट देती है जो प्रत्याशी है बीजेपी का, तो सिर्फ विधायक को नहीं जिताएगी बल्कि एक मंत्री को जिताएगी, और एक मंत्री निकलकर सामने आएगा तो उनके लिए अच्छा काम करेगा। सारे दांव पेच लगा दिए गए। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि विधायक बनने से पहले ही किसी प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री का पद दे दिया। तो इन सारे दांव पेचों के बावजूद खेल तो तब हो गया जब पब्लिक ने इन सारे ड्रामे को, सारे नाटक को तगड़ा तमाचा मारा है। आपको बता दें, नतीजे अब निकलकर सामने आ गए हैं। 5 जनवरी को वोटिंग हुई थी और अब नतीजे निकलकर सामने आए हैं और नतीजों में ये साफ दिखाई दे रहा है कि जिसने 10 दिन पहले मंत्री पद की शपथ ली थी वो 12,500 वोटों से हार गया है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि भाजपा ने जिन्हें दिलाई थी मंत्री पद की शपथ, वही चुनाव दंगल हार बैठे हैं। भजन लाल शर्मा सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए सुरेंद्र पाल सिंह टीटी हार चुके हैं। आगे भी लिखा है कि देश का ये पहला मामला है जब चुनाव से पहले भाजपा ने किसी प्रत्याशी को मंत्री बनाया है। तो देश का ये पहला मामला था और ये भी पहला ही मामला हुआ होगा कि एक मंत्री जो कि विधायक भी नहीं बन पाया और अब चुनाव बुरी तरीके से हार चुका है, वो भी उस राज्य में चुनाव हार चुका है। वहां पर सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि जहां पर राजस्थान में अभी अभी भारतीय जनता पार्टी की फुल फ्लेज्ड सरकार बनी है, वहां पर बीजेपी का प्रत्याशी हार जाए तो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात होगी,
आप समझ सकते हैं। जहां एक तरफ बीजेपी का प्रत्याशी हारा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कुन्नूर जीत गए हैं। रुपिंदर सिंह कुन्नूर जीत गए हैं और खुशी की लहर है। सड़कों पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रुपिंदर सिंह कुन्नूर जीतने के बाद निकले हुए हैं, पब्लिक को अभिवादन कर रहे हैं, पब्लिक का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि पब्लिक भी सड़कों पर उतर आई है। ये उस राजस्थान का हाल है जहां पर अभी अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है, जहां पर अभी अभी अशोक गहलोत की सरकार गई है। वहां पर आप देख सकते हैं कि पब्लिक में कितना उत्साह है पब्लिक देखने के लिए, और कांग्रेस के प्रत्याशी को जीतने के बाद कितने ज्यादा अभिवादन करने के लिए सड़कों पर उतरी हुई है, छतों पर चढ़ी हुई है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और ये वो वीडियो हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर तगड़ा तमाचा मारने का काम करते हैं। जहां एक तरफ ये वीडियो निकलकर सामने आया है, खबर निकलकर सामने आई, वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कैसे पीछे रह सकते हैं। अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार को कैसा सुनाया है, कैसे कथित तौर पर धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, बयान सुनिए। इस जीतने के संदेश दे दिए। ये कोई खाली उपचुनाव नहीं रहा, बल्कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का अहंकार और घमंड है, और जिस प्रकार उन्होंने नैतिकता को तो तिलांजलि दे रखी है। चुनाव चल रहा है, एक प्रत्याशी का मंत्री पद की शपथ दिला रहे हो, इलेक्शन कमीशन में शिकायत की गई, कोई असर नहीं हुआ। तो करार तमाचा लगाया है जनता ने, वहाँ की कर्णपुर की जनता ने करार तमाचा लगाया है। तो सुना आपने, अशोक गहलोत ने तो साफ कह दिया है कि जो करणपुर की जनता है इसने भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा तमाचा मारा है, इनका अहंकार तोड़ कर रख दिया है। मतलब आप समझ लीजिए, इन्होंने सारे नियम कायदे कानूनों को ताक पर रख दिया। आचार संहिता लगी हुई थी, उसी बीच एक प्रत्याशी को मंत्री पद की शपथ दिलवा दी, सारे दांव लगा कर रख दिए, लेकिन पब्लिक ने इस ड्रामे को नकार दिया है और पब्लिक ने तगड़ा तमाचा मारा है। तो ये बयान निकलकर सामने आया है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से। कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है, और ये बड़ी जीत इस मायने में भी है क्योंकि राजस्थान में हाल ही में कांग्रेस हारी है और एक सीट के उपचुनाव में 12,500 वोटों से जीत गई है। जहां एक तरफ कांग्रेस जीती है, वहीं दूसरी तरफ एक खबर भी निकलकर सामने आई है जो कि वायरल हो रही है। खबर क्या है वो भी आपको दिखाती हूँ। खबर आप देखिए, पॉलिटिक्स में इसमें लिखा हुआ है कि पीएम मोदी की जयपुर बैठक में वसुंधरा राजे का नहीं पहुंचना बना चर्चा का विषय। तो अभी ठीक 2 दिन पहले, जिस दिन वोटिंग हुई, जिस दिन उपचुनाव हुए, उसी दिन मोदी जी पहुंचे हुए थे राजस्थान में। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे 3 दिवसीय दौरे पर। इसमें एक बैठक हुई, इस बैठक में वसुंधरा राजे नहीं पहुंची। वसुंधरा राजे नहीं पहुंची तो इस खबर को भी अब बीजेपी की हार से जोड़कर देखा जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने खेला कर दिया है। तो फिलहाल खबरें वायरल है, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, और भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में कितनी तगड़ी मुंह की खानी पड़ी है, आप इस खबर से और इस उपचुनाव के रिजल्ट से अंदाजा लगा सकते हैं। तो अशोक गहलोत के इस बयान पर, और जैसे बीजेपी के प्रत्याशी मंत्री बनने के बाद विधायक नहीं बन पाए, उस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।